शहर के सबसे बड़े इलाके में एक बहुत ही शानदार बंगला था। उस बंगले में चौधरी परिवार रहता था। पूरा इलाका उस बंगले को देखकर हैरान हो जाता था, क्योंकि वह किसी महल से कम नहीं था। बड़ी बड़ी खिड़कियां, सुंदर बगीचा, रंग बिरंगी लाइटें और हर तरफ खुशियों का माहौल। उस दिन बंगले में खास तैयारी हो रही थी, क्योंकि घर के बड़े बेटे अर्जुन की शादी थी। पूरा बंगला फूलों और लाइटों से सजा हुआ था। बगीचे में मेहमानों के लिए बड़े बड़े टेंट लगे थे। हर तरफ संगीत बज रहा था और लोग खुशी से नाच रहे थे। अर्जुन की मां सावित्री देवी बहुत खुश थी। उन्होंने हमेशा सपना देखा था कि उनके बेटे की शादी बहुत धूमधाम से हो। आज उनका सपना सच हो रहा था। शाम होते होते बारात निकलने की तैयारी होने लगी। अर्जुन शेरवानी पहनकर बहुत सुंदर लग रहा था। उसके दोस्त उसे छेड़ रहे थे। भाई, आज तो तुम दूल्हा बन गए, एक दोस्त ने हंसते हुए कहा। अर्जुन भी मुस्कुराते हुए बोला, बस अब सब अच्छे से हो जाए। उधर दुल्हन पूजा अपने घर में शादी के लिए तैयार हो रही थी। पूजा बहुत ही सरल और संस्कारी लड़की थी। उसके पिता एक साधारण स्कूल टीचर थे। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए थे। जब पूजा को पता चला कि उसका ससुराल इतना बड़ा और अमीर परिवार है, तो उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, घर बड़ा हो या छोटा, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। तुम अपने संस्कार मत भूलना। पूजा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। कुछ देर बाद बारात पूजा के घर पहुंची। ढोल नगाड़ों के साथ सब लोग नाचते हुए आए। शादी बहुत खुशी और रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। अब समय था पूजा के ससुराल आने का। जब पूजा पहली बार उस बड़े बंगले के गेट पर पहुंची, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरा बंगला रोशनी से जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्योहार हो। गेट पर सावित्री देवी आरती की थाली लेकर खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूजा की आरती उतारी और कहा, बेटी, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। पूजा ने झुककर उनके पैर छुए। अंदर जाते ही पूजा ने देखा कि घर में बहुत सारे मेहमान और रिश्तेदार हैं। हर कोई नई बहू को देखने के लिए उत्सुक था। किसी ने कहा, बहू तो बहुत सुंदर है। दूसरे ने कहा, और बहुत शांत भी लगती है। पूजा थोड़ा संकोच में थी, लेकिन अर्जुन ने धीरे से कहा, डरो मत, सब बहुत अच्छे हैं। कुछ दिन तक घर में शादी की खुशियां चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे मेहमान वापस जाने लगे और घर फिर सामान्य होने लगा। एक दिन सुबह पूजा जल्दी उठ गई। उसने देखा कि घर के नौकर सारे काम कर रहे हैं, लेकिन पूजा को अपने घर की आदत थी, जहां वो अपनी माँ के साथ मिलकर काम करती थी। इसलिए उसने खुद ही रसोई में जाकर चाय बनानी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद सावित्री देवी वहां आईं। उन्होंने देखा कि नई बहू खुद चाय बना रही है। उन्होंने हैरानी से पूछा, अरे बहू, तुम क्यों काम कर रही हो? यहाँ तो नौकर हैं। पूजा ने धीरे से कहा, माँ जी, मुझे काम करने की आदत है और घर के लिए कुछ करना अच्छा लगता है। सावित्री देवी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दी। उस दिन पहली बार उन्हें लगा कि उनकी बहू सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि संस्कारी भी है। कुछ दिनों बाद घर में एक छोटी सी समस्या आ गई। बंगले के पुराने नौकर आपस में झगड़ने लगे थे और काम ठीक से नहीं कर रहे थे। घर का माहौल थोड़ा खराब होने लगा। पूजा ने ये सब देखा। उसने धीरे धीरे सबको समझाना शुरू किया। वह हर नौकर से प्यार से बात करती, उनकी परेशानी सुनती और सबको मिलकर काम करने के लिए कहती। कुछ ही दिनों में घर का माहौल फिर से अच्छा हो गया। एक दिन सावित्री देवी अपने पति से बोली, हमने सोचा था कि अमीर घर की बहू चाहिए, लेकिन भगवान ने हमें इससे भी अच्छा दिया। हमारी बहू दिल की बहुत अच्छी है। उधर अर्जुन भी अपनी पत्नी से बहुत खुश था। एक शाम पूरे परिवार ने बगीचे में साथ बैठकर खाना खाया। लाइटों की रोशनी में पूरा बंगला फिर से चमक रहा था। सावित्री देवी ने सबके सामने कहा, आज मुझे बहुत खुशी है। हमारे इस बड़े बंगले में पहली शादी हुई है और हमारी बहू ने इस घर को और भी खुशियों से भर दिया है। पूजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, माँ जी, ये घर अब मेरा भी है। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि यहाँ प्यार और खुशियां बनी रहें। सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। उस दिन पूजा को एहसास हुआ कि ससुराल सिर्फ बड़ा घर नहीं होता, बल्कि वह जगह होती है जहाँ प्यार और अपनापन मिलता है।
और इस तरह बड़े बंगले में हुई पहली शादी ने पूरे परिवार को और भी करीब ला दिया। सीख: घर बड़ा या छोटा होने से खुशियां नहीं मिलती। असली खुशियां प्यार, सम्मान और अच्छे संस्कारों से आती हैं।